ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे बिहार में सक्रियता के साथ अपनी चुनावी अभियान में जुट चुका है, जो कि 2024 नज़दीक में है और 2024 को देखते हुए मजलिस बड़े पैमाने पर मेहनत कर रही है। खास करके बिहार इकाई की अगर बात करें तो लगातार उनकी कोशिश है कि 2019 में जो खाता नहीं खोल पाई थी, एक सीट पर चुनाव लड़ा था जो कि किशनगंज लोकसभा था और उसमें हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी 3 लाख समथिंग वोट मजलिस लाने में कामयाब हुई थी। इसीलिए इस बार कहीं चूक ना हो और इस बार उनकी जीत हो, इसलिए किशनगंज लोकसभा के जो प्रत्याशी है अख्तुल ईमान, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सूबाई सदर भी हैं और अमौर के विधायक भी हैं। अमौर किशनगंज लोकसभा का एक विधानसभा क्षेत्र है जिनका जिला पूर्णिया है, पूर्णिया जिला में है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र उनका किशनगंज है। किशनगंज के कुल जितने मतदाता हैं उनमें से 3 लाख वोट अख्तुल ईमान को मिला था, मजलिस को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी अख्तुल ईमान किशनगंज से चुनाव हार गए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर हम बात करें तो कुल 3 सीटों पर 2019 में मजलिस ने चुनाव लड़ने का काम किया, जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी थे, दूसरा औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब थे, तीसरा किशनगंज से अख्तुल ईमान साहब थे। जहां असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील को जीत नसीब हुई थी, वह अख्तुल ईमान को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार उम्मीदें जताई जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 3 सीट से ज़्यादा सीट पर इस बार मजलिस चुनाव लड़ेगी। मजलिस बार बार इस बात पर जोर दे रहा है, वो कह रहा है कि जहां सेकुलर पार्टियां चुप रहने का काम कर रहा है, जहां वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहीं पर ऐसे हालातों पर मजलिस बात करती है, अक़लियतों पर बात करती है, मुसलमानों की हालात पर बात करती है। जहां भी दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ गलत होता है, वहां अगर कोई सबसे पहले अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है तो वो मजलिस ही है जो अपनी बातों को परखर तरीके से रखने का काम करता है। लगातार सेकुलर पार्टियों पर मजलिस द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें वोटों की ज़रूरत है, लेकिन वो आपकी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता, उन्हें आपके मसाइल दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिहार की अगर सियासत की बात करें तो कुछ ही दिनों पहले जाति जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया था, जिसमें बिहार में मुसलमानों की आबादी लगभग 18% है, जो कि यादवों से कहीं ज़्यादा है। बावजूद इसके यादवों का आज जो बिहार में वर्चस्व है, उसके मुकाबले मुसलमानों का वर्चस्व बहुत कम दिख रहा है। इसको लेकर लगातार मजलिस बिहार सरकार को टारगेट कर रही है और ये बताने का काम कर रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी को लेकर सरकार ने जो वादा किया था, क्या मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और दिगर सामाजिक दृष्टिकोण से क्या मुसलमानों की जितनी आबादी है, क्या उन्हें उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी, या फिर सिर्फ ये एक जुमला था, ये सिर्फ बातें थी जो बोलकर बिहार सरकार भूल जाने का काम करेंगे। बहरहाल बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। मजलिस के एंट्री से बिहार की सियासत में खलबली मचने के भी आसार नज़र आ रहे हैं। एक वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इंतज़ार के बाद ये साबित हो सकता है कि अगर मजलिस बिहार के ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए ये खतरे की घंटी है। इस खतरे की घंटी का सामना इंडिया गठबंधन किस तरह से करेगा, इस देखना आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प होगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।